दूसरी टिप की बात करते हैं। दूसरी टिप है कि आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ फन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे मैंने 5 एग्ज़ाम में क्लियर किए और 4 टिप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन 4 टिप्स अगर आप अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें तो आप भी क्लियर कर सकते हैं सारी बैंकिंग के एग्ज़ाम। उन 4 में से जो फर्स्ट टिप है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन 9-9 10-10 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आप हर दिन 9-9 10-10 घंटा टीवी भी नहीं देख सकते। 1 महीने या फिर आप एग्जाम्पल के लिए 10 दिन आप 10-10 घंटा देखेंगे, बोर हो जाएंगे, आपको कुछ और चाहिए होगा। सेम विथ स्टडी, हर दिन आप पढ़िए पर 8-8 10-10 घंटा नहीं पढ़ना है आपको। हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ना है, 2-3 घंटा मिनिमम पढ़ना है। हर दिन 2-3 घंटा तो पढ़ना ही है। 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे मैक्स पढ़िए, पर हर दिन पढ़िए। अपनी जो पढ़ने की भूख है उसे एक ही दिन में ख़त्म मत कर दो कि 10 घंटा पढ़े, ख़त्म हो गया, अभी अगले दिन सुबह उठ के सोचो अरे यार आज भी 10 घंटा पढ़ना पड़े। तो ऐसा ना करें, हर दिन 4 घंटा पढ़े ताकि भूख रहे कि हाँ यार कल और पढ़ना है, अगले दिन और पढ़ना है। ऐसा ना करें कि बस 10-10 घंटा 4-5 दिन पढ़ा, फिर 5-6 दिन का ब्रेक लिया। तो कंसिस्टेंट रहे, कभी 10% एफर्ट मारे, कभी 50% मारे, कभी 70%, पर 0% ऐसा ना नहीं करें। दूसरी टिप की बात करते हैं। दूसरी टिप है कि आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ फन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सोचते हैं कि स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो ग्राइंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, आपको कुछ ना कुछ फन पार्ट आपको प्रिपरेशन में ढूंढना पड़ेगा। लाइफ है, आप 3-4 घंटा पढ़ने के बाद में आप 1 से 2 घंटा क्रिकेट खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, आप कोई मूवी देख सकते हैं, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। पर हर दिन कुछ ना कुछ आपको फन भी करना है ताकि आपको प्रिपरेशन में प्रेशर जैसा ना फील आप। और थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो थर्ड टिप ये है आपके लिए कि जो भी चीज़ की आपको हैबिट डालनी है, कोशिश करें कि वो आपकी आंखों के सामने हो, क्योंकि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है हम वो चीज़ करते हैं। मैं जब मेरी प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मेरे को मॉक टेस्ट देना बहुत पसंद था, तो मैं क्या करता था, जो लैपटॉप है वो जस्ट मेरे बेड के बगल में ही था कि सुबह उठता, फ्रेश होता, फिर सोचता लो ओपन करके एक मॉक टेस्ट दे लेता हूँ, या फिर फ़ोन के अंदर मॉक टेस्ट के ऐप जितने भी थे वो सारे मेन स्क्रीन पे थे, और जितने भी सोशल मीडिया ये सब से मैं दूर ही था। तो ऐसे आपको जो भी आपको हैबिट बनानी है उसे बिल्कुल ऑब्वियस कर दें, आपकी आंखों के सामने करें ताकि आपका मन करे वो करने का। तो थर्ड टिप ये थी मेरी। फोर्थ और लास्ट टिप मेरी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। अब ये सभी बोलते होंगे कि मॉक टेस्ट देने, पर कैसे देने, क्या करना है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरा ऐसा था कि मुझे जिस दिन पढ़ने का मन नहीं होता था उस दिन मैं 3-4 मॉक टेस्ट देता था, प्री के, मेंस के नहीं, प्री के देता था। और कोशिश करें कि प्री तो देखो एक बार के बाद में आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। तो जैसे आप प्री के मॉक देते थे, जैसे आपने प्री के 30-40 मॉक देते हो ना, वैसे ही कोशिश करें कि 30 से 40 मॉक मेंस के भी दें। हर दिन एक मेंस का मॉक दें। जब आप प्री एकदम क्लियर हो जाए और आपके ऐसा है कि अब प्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप मेंस के हर दिन एक मॉक ज़रूर दें। और ऐसे 1 महीने भी आप देंगे 30-40 मॉक के आसपास होगा, आपको मेंस भी नॉर्मल लगने लग जाएगा कि हाँ मेंस भी बिल्कुल एकदम प्री जैसा ही है, कुछ नहीं है, टाइमिंग कंट्रोल में आने लग जाएगी, सब हो जाएगा। मैं शुरुआत में ऐसे था, मैं जब फेल हो रहा था, बहुत बार फेल हुआ मैं, तो मेरे को समझ में आया कि मुझे प्री के मॉक देने में मज़ा आता है, और मेंस में वो जो टाइमिंग है वो नेक्स्ट कर करके छोटो कॉन्स का भी स्किप कर देता हूँ सेक्शन। ऐसा नहीं करना है आपको। मेंस के मॉक की कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो ये थे वो 4 पॉइंट जिनको मैंने ध्यान रख के मेरी प्रिपरेशन की जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाया, थोड़ा फन बनाया, और मैंने ये 5 एग्ज़ाम क्लियर की। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपके पास फेलियर आते हैं, जब आप फेल होते हैं, तो आप उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।